बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। मेरी अर्ज सुनो महाराज जी, परमहंस कहलाने वाले। मेरी अर्ज सुनो महाराज जी, परमहंस कहलाने वाले। जब जोर कलू ने पाया, तू सपना रूप बटाया। शुभ मार्ग आन चलाया जी, अज पावत लाने वाले। मेरी अर्ज सुनो महाराज जी, परमहंस कहलाने वाले। विच द्वापर जब तू आया, सब सखिया प्रेम कमाया। धर संत रूप हुन आया जी, निज भक्त तराने वाले। मेरी अर्ज सुनो महाराज जी, परमहंस कहलाने वाले। जब होई भगत की हानि, तू घट घट को पहचानी। निज मुख से अमृत वाणी जी, भक्तों को सुनाने वाले। मेरी अर्ज सुनो महाराज जी, परमहंस कहलाने वाले। कर सुरत सबद का मेला, सुख मन सिरि कर ठेला। जिया रैन दिया आप अकेला जी, अनहद बताने वाले। मेरी अर्ज सुनो श्री महाराज जी, परमहंस कहलाने वाले। तुसा ऐसी युक्ति बताली, घट भीतर जोत जगाली। ओते खेलन संत दिवाली जी, निज धाम पहुँचाने वाले। सुन मेरी अर्ज सुनो महाराज जी, परमहंस कहलाने वाले। तुम दयाल देश के वासी, तेरा नाम आनंद सुख राशि। तोरे मोह ममता की फांसी जी, तुम मुक्त कराने वाले। मेरी अर्ज सुनो महाराज जी, परमहंस कहलाने वाले। तैने सब सृष्टि को तारा, कह दासन दास पुकारा। तेरा नाम है करुण धारा जी, भव बंधन छुड़ाने वाले। मेरी अर्ज सुनो जी, मेरी अर्ज सुनो महाराज जी,
परम हंस कहलाने वाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह अध्याय प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। प्रार्थना। हरिओम गजाननं भो भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरिओम ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत करत मंगलाचार्य नासत विघ्नहन्त। हरिओम नमोस्तवंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाचिश्रारुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शास्त्रवते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। सच्चिदानंद प्रकाश भाग 5। तलहोतु के लिए प्रस्थान। एक रोज इरशाद हुआ कि नौहट्टा गांव में ब्राह्मण के बहुत आग्रह से 2 रोज कयाम अर्थात निवास किया। जब रवाना होने लगे तो गांव वालों ने हमको पालकी में बिठाकर रवाना किया। कुछ दूर जाकर हमने पालकी वापस कर दी और करीब 2 कोस चलकर हमने लंगोट वगैरह भी फेंक दिया और बिल्कुल नग्न हो गए। तने उरियानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास, ये वो जामा है कि जिसका नहीं सीधा उल्टा। अर्थात नग्न देह से उत्तम दुनिया में कोई वस्त्र नहीं। यह ऐसा कपड़ा है जिसका कोई उल्टा सीधा नहीं है। माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना है। माटी का कलबूत बनाया माटी में मिल जाना है। इसके बाद डेरी घाट होते हुए जानिब दक्षिण मुकाम तिलहोतु गए। तिलहोतु में थाना के निकट निवास रहा। वहाँ से जंगल बहुत करीब था। एक रात उठकर वहाँ से जंगल की तरफ चले गए। क्या देखते हैं कि चांद की तरह हर एक रोशनी जमीन में नजर आ रही है और 1 फलांग तक फैली हुई है। उसका व्यास करीब 10 गज के था, मगर यह न मालूम हुआ कि यह प्रकाश कहाँ से और किस चीज से प्रकट होता है। 2-4 वर्ष के पश्चात उक्त चर्चा हुआ तो मालूम हुआ कि सांप की मणि का प्रकाश होगा और कई महात्माओं से जिक्र करने पर भी यही साबित हुआ, मगर उस किस्म की स्थिति फिर कभी देखने में नहीं आई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अकबरपुर में पड़ाव। एक रोज इरशाद हुआ कि मुकाम तिलहोतु से अकबरपुर गए। इस जगह जंगल और पहाड़ बहुत है और बड़ी प्राकृतिक सुषमा का मुकाम है। यह जगह हमको बहुत पसंद आई और करीब 6 साल यहाँ ठिकाना रहा,
मगर कोई मठ या झोपड़ी बनाकर या किसी गृहस्थी के मकान पर नहीं, बल्कि इसी तरह नग्न और आज़ादाना तौर पर रहे। यहाँ तक कि कोई चीज़ यानी कर पात्र भी अपने पास ना था। इस अवधि में हमने मौन धारण कर रखा था, किसी से बातचीत ना करते थे। इस जगह महाराजा हरिश्चंद्र का बनवाया हुआ किला है, इसीलिए इस जगह को हरिश्चंद्रगढ़ी भी कहते हैं। और ऐसी भी रवायत है कि महाराजा हरिश्चंद्र के लड़के रोहतास ने भी इस जगह राज किया था, इसीलिए इस मुकाम को रोहतासगढ़ी भी कहते हैं। इस जगह सहराई अर्थात मरुस्थलीय जानवर मसलन शेर, चीता, रीछ, भेड़िया बहुत अधिकता से थे और दिन में 5-6 मर्तबा देखने का इत्तेफाक हो जाता था। हिरन वगैरह तो बिल्कुल पास ही फिरा करते थे, मगर बैराग की वजह से हमको उनसे खौफ नहीं मालूम होता था और ना उनसे कभी किसी तरह का अनिष्ट पूछा। मर्दे आरिफ किस्त बेबाक अजहमा, आवे साफ़ी चिस्त आपाक अजहमा। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति कौन है? वह जो किसी से भयभीत ना हो। शुद्ध जल क्या है? वह जो हर प्रकार की गंदगी से पाक हो। बाबू बाल मुकुंद सिंह, अकबरपुर। एक रोज इरशाद हुआ कि अकबरपुर में निवास की हालत में हम सिर्फ फलाहार करते थे। वहाँ पर एक बाबू बाल मुकुंद सिंह इंस्पेक्टर पुलिस थे। उनको हमारी सेवा का बहुत ख्याल था और चूँकि वह अफसर होकर खिदमत करते थे, इसीलिए उनके अधीनस्थ सब इंस्पेक्टर व जमादार व कांस्टेबल सभी खिदमत करते थे। उनके अलावा 6 हिंदू और 6 मुसलमान सबको हमारी खिदमत का ख्याल था। अलबत्ता जब तक इंस्पेक्टर साहब की मुलाकात ना हुई थी, उस वक्त तक अक्सर उपवास हो जाता था। उसकी वजह थी किसी से याचना नहीं करते थे। बैराग की दिलेरी से जाकर मांगना तबीयत को सहन न था और इस शेर पर दृढ़ विश्वास था। चना पहन ख्वाने करम गुस्तरद की सिमुर्ग दरफाक किस्मत खुरद। मसरौलिया में दुआ से 2 बच्चों का जन्म। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी फ़कीर का गुजर मसरौलिया गांव में हुआ। गांव से बाहर खेत में एक ब्राह्मण मिला। उसने फ़कीर को अचार वस्तु वगैरह जो उसके पास वहाँ मौजूद थे खिलाए। उस वक्त फ़कीर 2 रोज के निराहार से था। इस दावत को गनीमत समझा और बहुत खुश होकर उससे पूछा, तुम्हारे बाल बच्चे व स्त्री खुश हैं? उस ब्राह्मण ने गमगीन होकर कहा कि महाराज, ना तो कोई बाल बच्चा है और ना स्त्री है। यहाँ तो केवल अपने आप का विषय है। जोरू न जाता और अल्लाह मियाँ से नाता। उस फ़कीर ने दरियाफ्त किया कि कुछ बाल बच्चा की चाहना और अभिलाषा है। उसने अर्ज किया कि महाराज जी, एक भतीजा है, उसी को लड़के की तरह मानता हूँ। अगर अपने कोई औलाद हो तो क्या ही बात है, नहीं तो हारे को यही लड़के के बराबर है। फ़कीर ने कहा, तुम अपनी शादी कर लो। अगर परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारे 2 लड़के होंगे। एक का नाम बद्रीनाथ और दूसरे का केदारनाथ रखना।
यह कहकर वहाँ से रवाना हो गए। ब्राह्मण उम्र से ढला हुआ था, मगर उसको कुछ ऐसा विश्वास हो गया कि फौरन शादी कर ली और उसके 2 लड़के भी हो गए। इत्तेफाक से 5 या 6 साल के बाद उस फकीर का फिर उसी गांव में गुजर हुआ। उस वक्त कुल खेत पके खड़े थे, बड़े जोर का बादल हो रहा था और बारिश शुरू हो गई। 1-2 बौछार ओलों की भी आ गई। सब लोग त्राही त्राही पुकारने लगे। उस ब्राह्मण को का साधु महात्माओं ने में बहुत निश्चय हो गया था, इसीलिए कुल गांव वालों को इकट्ठा करके फौरन उस फकीर के पास ले आया। सबने प्रार्थना की, महाराज जी कोई ऐसा उपाय कीजिए कि यह ओला बंद हो जाए, नहीं तो हम सब लोग बेमौत मर जाएंगे। फकीर ने कहा कि उपाय तो मैं कुछ जानता नहीं, अलबत्ता तुम सब बैठकर राम राम कहो। अगर मालिक को मंजूर है तो ओला बंद हो जाएगा। उन सब लोगों ने राम राम कहना शुरू किया। परमात्मा की कृपा से फौरन ओला बंद हो गया। सब लोग उसके बहुत कृतज्ञ हुए और उसकी बड़ी आवभगत की। फकीर ने कहा कि इसमें मेरा क्या करिश्मा है, जो बात होनहार थी सो हो गई, और कुछ समझो भी तो उस राम की कृपा है जिसका तुमने नाम लिया। उस ब्राह्मण ने फकीर की दावत की। उसकी स्त्री ने खाना परोसकर खिलाया। दोनों लड़के भी मौजूद थे और उनका नाम भी ब्राह्मण ने फकीर के कहने के मुताबिक रखा था। उन दोनों लड़कों को फकीर के कदमों में डालकर कहा कि आप जैसे एक महात्मा की दुआ और कृपा से ही इनका मुंह देखना नसीब हुआ है, और कुल माजरा बयान किया। मगर फकीर ने तो खुद अपने आप को उस पर जाहिर किया मगर फकीर ने ना तो खुद अपने आप को उस पर जाहिर किया और ना उसको पहचान सका। यह बयान करके फरमाया कि यह मुआमलात विचित्र करामातों के मुतल्लिक है, मगर आत्मज्ञान और ब्रह्मानंद यानी फकीरी और ही चीज है। हर कस्ब बरा चेहरा नकावे दिगर अस्त, हर वहर दर्री राह सुरावे दिगर अस्त। अर्थात हर वह बात जो उसके बारे में मालूम हो, वह जैसे उसके चेहरे पर एक और नकाब है। हर दरिया जो इस मार्ग में आए, वह एक नई मृग तृष्णा है। अजरफ़े हिजाबे खेस मगरूर मुबास, कई रफ़े हिजाबे हम हिजाबे दिगर अस्त। अर्थात यदि तेरे सामने से कोई पर्दा उठ गया है तो मसरूर मत हो कि इस पर्दे का हट जाना भी एक और पर्दे का पड़ जाना है, बल्कि मुमुक्षु साधक को मालूम होना चाहिए कि सार व असार के विचार और गृह व कुटुंब के त्याग करने से मन निर्मल होकर भगवत स्वरूप का प्रकाश जिस जिस भांति प्रकट व साक्षात हो जाता है, उसी उसी भांति परोक्ष व अभूत बात का जानना और सत्य हो जाना, वचन आशीर्वाद व श्राप और प्राप्त हो जाना मनवांचित फल, जो कि अनिमा आदि अष्ट सिद्धि प्रसिद्धि की संबंधी है, यह सब अधिक हो जाता है। जो कहीं विरक्त योगी का चित्त उन सिद्धियों की ओर लग गया तो सब जाता रहा, फिर ठिकाना लगना कठिन है। सो उस समय मन को ऐसा संभाले कि तनक भी मन उन सिद्धियों में ना लगे।
ऐसा त्याग करे जिस भांति विष्टा को घिनौना जानकर छोड़ देते हैं। जो उस वक्त संभल गया तो तुरंत मनोवांछित पद को पहुंच गया। जो उन बटमारों ने लूट लिया तो फिर पता लगाना मुश्किल है, मगर यह मुकाम बड़ा दुर्गम है। बड़े बड़े होशियार और अक्लमंद दुविधाग्रस्त रह जाते हैं और जब तक उनको त्याग ना करे बचना मुहाल है। चर गजराज चतुरंगिनी समाज संग, जीत क्षितिपाल सुरपाल में सजत है। विद्या अपार पर तीर्थ अनेक कर, यश और दान बहु भांति सो करत है। तीन काल में नहाए इंद्रियों को बस लाए, करे उपवास विषय वासना तजत है। जोग और यज्ञ जप तप अनेक करी, बिना भगवंत भक्त बहु ना तरत है। जल गढ़े बूढ़े उड़ जाए, पर काया प्रवेश कराए। और पराए मन की जाने, चल कर जाए तहाँ मन माने। भूले जहाँ चतुर और ज्ञानी, उनको तज भक्त त्रिंजानी। सर मदे गमे इश्क वुल हविष राना दिहंद, सोजे दिल परवाना मगस राना रिहंद। अर्थात एक शायर, एक सरमद अर्थात शायर का नाम प्रेम पीड़ा वासना के पुजारियों को नहीं मिल सकती। एक ही जैसे परवाने की मन की आग मक्खी को नहीं मिल सकती। उम्रे बायद की यार आयद वकिनार, ई दौलते सरमदा हमा कसराना दिहन। अर्थात मासुक, यहाँ मासुक का मतलब प्रभु से है कि प्रभु के निकट होने के लिए पूरी उम्र चाहिए और यह सदैव रहने वाला धन हर एक को नहीं मिलता। चाशनी ए दर्द इश्क काबिले हर सिफला नेस्त, जहर अज ख्वाने सहा नवाम रादिहंद। अर्थात प्रेम पीड़ा की मिठास एक सी नहीं कि हर तुच्छ को दे दी जाए। राजाओं के दस्तूर ख्वान से यदि जहर भी मिलेगा तो किया मान्य व्यक्ति को ही मिलेगा। इसरार मोहब्बत राहरा दिल ना बदद काबिला, दूर नेस्त्र बहर दरिया जर नेस्त्र बहर काने। अर्थात प्रेम मद के योग्य हर व्यक्ति नहीं हो सकता, जैसे हर दरिया में मोती नहीं होती और हर कान में सोना नहीं मिलता। राकिम, वह फकीर साहब खुद जाते परमात्मा लीन ही थे, मगर ऐसी बातों को कभी अपनी निजत्व से संबंध नहीं करते थे, बल्कि उनको हेच और पोंछ अर्थात तुच्छ और त्याज समझते थे। खुश सनासी हर वासद ए फला, कार्य दिगर हेचो पोचो व हेचदा। अपने आप को पहचानना ही एक काम है, एक आदमी दूसरे हर काम को व्यर्थ जाना। अक्सर की तो यह इच्छा होती है, या रब खुश अस्त वदेहा खंदिदाना, बेबस्तुए चश्म जहाँ रादिदाना। अर्थात हे प्रभु, कैसा आश्चर्य है बगैर मुंह के हंसना और बगैर आँख के दुनिया को देखना। बेनिशीनी सरफुकन की बगायत खूब अस्त, बेमिनते या गर्दे जहाँ गर्दिदन। अर्थात बैठे बैठे सफ़र करके बहुत ही अच्छा है। पैरों का आरंभ हुए बिना दुनिया में
चारों ओर घूमना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में इस दास का कोटि सा दंडवत प्रणाम। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। सखी उस शाम का बिरहा मुझे इतना सताता है, न एक पल चैन है मन में, कलेजा मुँह को आता है। सखी उस शाम का बिरहा मुझे इतना सताता है, न दिल समझाए समझे है, परा है प्रेम का जादू, हटकने पर भी यह उसकी तरफ झट दौड़ जाता है। सखी उस शाम का बिरहा मुझे इतना सताता है, पता अब तक नहीं मिलता किधर चित चोर है मेरा, वो आकर चुप के से तिरछी नजर ऐसी चलाता है। सखी उस शाम का बिरहा मुझे इतना सताता है, खरा जब सामने आकर चाहा कुछ कहने को मैंने, हंस कर फेर ली आंखें, जिया मेरा चुराता है। सखी उस शाम का बिरहा मुझे इतना सताता है, गजब है श्याम सुंदर से मोहब्बत का लगाना ही, वो दासन दास इस दिल को जो हरदम ही जलाता है। सखी उस शाम का विरहा मुझे इतना सताता है, न एक पल चैन है मन में, कलेजा मुँह को आता है। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाव पूर्ति। बाल्यकाल से ही आप एकांत प्रिय थे और आप ध्यान सिमरन में 8-10 घंटे तो क्या कई कई दिनों तक एक ही अवस्था में साधारणतः रहते थे। पढ़ने लिखने की चिंता तो आपको थी ही नहीं, माता व पिताजी अवश्य पढ़ाई की चिंता करते रहते। उन्हें यह ज्ञात न था कि जिस बालक को तत्व ज्ञान जन्म के साथ ही परमात्मा द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त हो, उसे पाठशालाओं में जाकर अपना समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। घर वाले आपको जबरदस्ती बिठाकर
थोड़ी बहुत गुरुमुखी पढ़ा दिया करते थे। आप जिस गहराई से सद्ग्रंथों के उपदेशों व रहस्यों का वर्णन किया करते, वैसा 9-10 वर्ष के बालक के लिए संभव न था। इसलिए टेरी के लोग समझने लगे कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, अपितु एक दिव्य शक्तिशाली बालक है। कोई अपनी मुट्ठी बंद करके पूछता, बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है, तो आपके बताए अनुसार वस्तु ही उनकी मुट्ठी से निकलती। इस प्रकार लोगों का विश्वास आपके प्रति और भी बढ़ता चला गया, किंतु इससे यह समस्या उत्पन्न हो गई कि लोग अपने कौतूहल मात्र के लिए ही आपका अमूल्य समय नष्ट करने लगे। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने हेतु आप कई बार नंगे पांव नंगे सिर एकांत में हरि भजन के लिए पास की पहाड़ियों पर चले जाते और गुफा आदि में बैठकर साधना करने लगते। प्राणी मात्र की सुप्त चेतना को जगाने के लिए ही तो आपका अवतरण हुआ, लेकिन इस कार्य को घर में बंद रहकर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इलाही बालक के रूप में आप लोगों के घर घर जाकर उन्हें सचेत करते व कहते, अभी तक सोए पड़े हो, उठो उठो और मंदिर गुरुद्वारे जाकर सत्संग सुनो। घर से तो मोह ममता कदाचित न थी, लेकिन घर से बाहर आप सबके लिए अपने हृदय में संचित प्रेम खजाना दोनों हाथ से लुटाते थे। जैसे प्रेम ही सब प्राणी के पुण्य पथ का द्वार है, प्रेम से जगत का होता सदा उपकार है। जिस हृदय में प्रेम का उठता नहीं उद्गार है, व्यक्ति वह निस्सार है, वह मनुष्य भूखा भार है। श्रीमुख वचनों से ऐसा प्रतीत होता मानो जन समुदाय के घृणा से भरे हृदयों को शुद्ध वासना रहित प्रेम रूपी जल द्वारा आप इस योग्य बना देना चाहते थे कि चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम हो। बाल्यकाल से ही आप मंदिरों और गुरुद्वारों में जाया करते थे। हिंदू सिख मुसलमान तो आपको संत फकीर साधु आदि संबोधनों से पुकारने लगे। घर के किसी काम में भी आपकी कोई रुचि न थी। यदि मजबूरी बस कोई काम करना भी पड़ जाता तो वह काम अपने आप ही बिगड़ जाता। इसीलिए परिवार वालों ने कार्य व्यवहार के लिए कहना ही छोड़ दिया। इतनी छोटी अवस्था में जो मान सम्मान आपको घर से बाहर मिलता वे सब देख ही रहे थे। अतः उन्होंने सब कुछ आपकी मौज पर छोड़ दिया। वस्तुतः जो प्रकृति के अनूठे कार्यों को संपन्न करने संसार में आए हो, उन्हें इन तुच्छ सांसारिक कार्यों में रुचि कैसे हो सकती थी। आपकी सूरत तो भोली भाली थी, किंतु बातें ज्ञान से परिपूर्ण थी। महर्षि वेद व्यास और संत ज्ञानेश्वर की भांति ज्ञान भी पूर्व जन्म से ही प्राप्त था। अब तो वह ज्ञान आपको अज्ञानियों में बांटना था। प्रभु से दूर भागने वालों को प्रभु प्रेम का पाठ पढ़ाना था। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, परम आराध्य हृदय सम्राट दाता दीन दयाल जी ने यह प्रमाणित कर दिखलाया। पोथी पढ़ि पढ़ि जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाए आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात पोथियाँ पढ़ पढ़ कर
कई लोग सारी उम्र गुजार देते हैं, वे सतगुरु भेदी से अंदर का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करते। लेकिन इन सब की अपेक्षा अगर सतगुरु का प्रेम निशाना हृदय को छू जाए तो सतगुरु की हर वस्तु अपनी ही है। इसी प्रेम का संगीत श्री गुरु महाराज जी सबको सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी जब युवा अवस्था में थे तो एक बार जन्मदात्री माँ देवकी जी के पास गए और कहने लगे, माता जी, आपने आयु पर्यंत कष्ट ही झेले हैं, मैं आपको कोई सुख नहीं दे पाया। आज मैं आपके श्री चरणों में उपस्थित हूँ, जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। माँ देवकी निराशा भरे स्वर से बोली, प्रिय वत्स, अब मैं तुमसे क्या मांगूं? माँ की ममता बच्चे के शैशव काल में ही प्रबल होती है। जब शिशु अपनी प्यारी प्यारी अटखेलियों से माँ को अंतर मन तक आनंदित करता है। माँ तो अपने बाल का नटखटपन देखकर ही प्रसन्न होती है। तुम्हारी सारी बाल लीलाएं तो यशोदा मैया के भाग्य में चली गई। मेरे पास तुम भले ही युवा होकर आए हो, परंतु तुम्हारी सारी बाल लीलाएं मेरे कानों में पहुँचती रही है। उनका मधुर आनंद मेरे मृत प्राय हृदय के लिए अमृत बन गया और मैं आज तक जीवित हूँ। किंतु वत्स, मुझे इसी बात का अभाव सदा अखरता है। अपने अभागेपन पर दुखी भी बहुत होती हूँ कि तुम्हारी वे बाल लीलाएं जो सारे ब्रजवासियों ने देखी पर मैं नहीं देख पाई। माँ देवकी के नेत्र भर आए तो उनको अपनी उंगलियों से पोंछते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, माता जी, समय का चक्र कर्मानुसार परिवर्तित होता रहता है, किंतु मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। कलयुग में एक बार फिर से आपकी कोख से जन्म लूँगा और 12 वर्ष तक अपनी बाल लीलाएं तुम्हें दिखलाऊँगा। द्वापर युग में माँ देवकी को दिए हुए उस वचन को पूरा करने के लिए आपने कलयुग में संत रूप में अवतार लेकर माता राधा रानी को धन्य कर दिया। वही वासुदेव कुल, वही माता राधा जी की 8 संतानें, वही श्याम वर्ण, वही भोली भाली सूरत, वही तिरछी चितवन, वही प्रेम भरी बातें, वही सच्चिदानंद रूप, वही मन को मदमस्त करने वाली बांसुरी की धुन अपने माता जी को गर्भावस्था में ही सुना डाली। इस प्रकार पूरे 12 वर्ष तक आपने माता जी को बाल लीला का सुख प्रदान किया व माता जी के दिए गए वचन को निभाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन और सेवा। एक बार श्री आनंदपुर आश्रम में श्रीमुख से कहा कि सेवक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अपने विचार से सेवा करने वाले, दूसरे गुरु आज्ञा से। परंतु सतगुरु सेवा उस जीव को बख्शेंगे जिस पर पूर्ण विश्वास तथा स्नेह हो। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथन है, 20 गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। गुरु तो अंतर्यामी है,
उसे तुरंत ज्ञात हो जाता है कि यह सेवक मेरा है अथवा मान प्रतिष्ठा के लिए सेवा करता है। कई बड़े सेवक भी इस चक्कर में आ जाते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लोग हमको जान जाए कि हम ही इनके पश्चात गुरु गद्दी के अधिकारी होंगे। वे अनेक कामनाएं दिल में रखकर सेवा करते हैं कि मैं सेवक हूँ, मुझे अधिकार है, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा विश्वास लोग करें, भगवान सतगुरुदेव मेरा अमुक कार्य सिद्ध करे, और यदि कार्य सिद्ध हो गया तो सेवा का फल तो मिल गया, सेवा के बदले में कामना पूर्ण हो गई। फिर शेष उसका संबंध इष्ट देव से कुछ न रह गया। जिस प्रकार दुकानदार को पैसा देकर सौदा ले लिया तो दोनों निवृत्त हुए, दुकानदार अपने घर, ग्राहक अपने घर। सो यह भी सच्ची सेवा न हुई। वास्तव में सेवक अपने कल्याण के लिए अपने कल्याण का भी विचार छोड़कर गुरु भगवान की सेवा करता चले, अपने सुख का परित्याग करके गुरु के शरीर को सुखी करने के लिए यत्न में रहे तो वह सेवक वास्तव में ही गुरु पद तक जा सकता है। इस पर यह शंका हो सकती है, क्या गुरु के शरीर को सुखी रखना आवश्यक है? गुरु तो स्वयं सुखदाता है, सेवा से भला गुरु को क्या सुख होगा? इसका उत्तर यह है, गुरु तो स्वयं सुखदाता है, परंतु सेवक उस महान सुख में अपने क्षण भंगुर तुच्छ सुखों को मिलाकर भेंट करके सारे सुखों का स्वामी हो जाएगा। यह पुराणित गाथा प्रसिद्ध है। जब राजा कर्ण धनुष विद्या सीखने परशुराम जी के पास गए तो स्वयं को ब्राह्मण प्रकट किया, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाते थे। कर्ण को गुरु सेवा करते तथा धनुर्विद्या सीखने का काफ़ी समय हो गया। एक दिन कर्ण की जांघ पर सिर रखे गुरु महाराज जी सो रहे थे कि एक जंगली कीड़े ने आकर इस प्रकार कर्ण की जांघ को काटा कि मांस का टुकड़ा ही निकाल कर ले गया, परंतु कर्ण ने जांघ तक ना हिलाई और उस भयंकर पीड़ा को सहन कर लिया। उसने सोचा कि यदि जांघ हिलाई तो सद्गुरुदेव महाराज जाग उठेंगे। भाव यह था कि गुरु को सुख मिले, चाहे स्वयं दुखी रहूं, वह अपने सुख को गुरु अर्पण कर रहा था। जांघ के कटने से गर्म गर्म लहू की धारा बह निकली। जब गुरु के शरीर को यह रक्त लगा तो वह जाग उठे और देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, कर्ण, यह रक्त कैसे निकला? कर्ण ने उत्तर दिया, गुरुदेव, कीड़े ने काटा है और मैंने जांघ इसलिए नहीं हिलाई कि आपकी विश्राम में बाधा पड़ेगी। तब नीति निधान आत्म स्वरूप परशुराम महाराज जी ने कहा, कर्ण, सत्य बताओ कि तुम ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय। यदि तुम ब्राह्मण होते तो इतनी सहन शक्ति ना होती, यह अवश्य क्षत्रियपन है। आपका भाव तो ऊंचा है, परंतु कपट आपके साथ है। जाओ, हम आपको श्राप देते हैं कि कपटी विद्या समय पर भूल जाया करेगी। सो गुरुमुख जी, यहाँ दोनों भाव पूर्ण हुए, सेवा भी की, परंतु मन का विचार कपट ना छोड़ा। निष्कपट ही सेवक को वास्तविक सेवक बनाती है। कई व्यक्ति तो ऐसी सेवा को गुरु का स्वार्थ जानकर अपने कल्याण के लिए भजन करते हैं तथा भजन को ही सेवा से विशेष समझते हैं।
उनका विचार यह होता है कि सेवा से दूसरों का भला होगा, परंतु भजन से हमारा अपना कल्याण है। यदि भजन करते करते कुछ प्रकाश हो भी गया तो अभिमान में डूबकर और भी पतन हो जाएगा। बिना सेवा के भजन में अहंकार हो जाता है। सेवा और भजन सुरती रूप गाड़ी के दो पहिए हैं। सुरती ने अपने निज धाम तक जाना है, भजन धन है और सेवा ताला है। ताले के अंदर जाने क्या पड़ा हो, सेवक को अहंकार नहीं होता। भजन करने वाला अथवा ज्ञानी को अहंकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। जब शूर्पणखा भगवान राम और लक्ष्मण के पास विवाह करने के विचार से आई तो श्री राम जी ने लक्ष्मण की ओर संकेत किया। तब लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मैं सेवक हूँ तथा मुझे ऐसा कार्य करने की सामर्थ्य नहीं। तब वह फिर श्री राम जी के पास आई। श्री राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। तब लक्ष्मण जी बोले, सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चाहे चार गुमानी, तब दुहि दूत चहत है प्राणी। अर्थात सेवक होकर सुख की इच्छा करे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी जुआरी शराबी इत्यादि धन चाहे और गुमानी अभिमानी चारों पदार्थों की इच्छा रखे तो मानो यह आकाश से दूध दुहना चाहते हैं, जो कि असंभव है। तात्पर्य यह है कि सेवक सुख की इच्छा त्याग करके ही सुख ले सकता है। वह अपने लिए सेवा ना करे बल्कि गुरु भगवान का सुख चाहता है। श्री गुरु अमरदेव जी भलना जाति के क्षत्रिय थे। 80 वर्ष की आयु तक तीर्थ यात्रा 60 वर्ष की आयु तक तीर्थ यात्रा, महात्मा जनों की सेवा तथा दान पुण्य करते थे। परंतु जब एक ब्रह्मचारी महात्मा से पता चला कि बिना गुरु के सब किया कराया निष्फल है, तब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी को अपना गुरु बनाया तथा शब्द धारण किया। सूरज प्रकाश ग्रंथ में यह कथा इस प्रकार है। श्री गुरु अमरदेव जी बिंदवाल में रहा करते थे। पहले वे गुरु के लंगर में सेवा करते रहे, बाद में श्री गुरु अंगद देव जी की पवित्र शरीर की सेवा ले ली। गुरुदेव ने सुपात्र जानकर सेवा बख्श दी। तब आपने गुरु के पवित्र शरीर को स्नान कराने की सेवा ले ली। वहाँ से 3 कोस व्यास नदी थी। उन्होंने आधी रात को जाकर पानी लाना आरंभ किया। प्रभात के समय लौटकर गुरु को स्नान कराते। जाते समय उल्टे चलते थे ताकि गुरु की ओर पीठ ना हो जाए। उन्होंने इतनी कठिन सेवा का प्रण लिया हुआ था। वह स्नान कराकर गुरु चरणों की पूजा किया करते थे तथा मंत्र का मूल गुरु वाक्य ही जानते थे, क्योंकि गुरु मंत्र लेकर गुरु वाक्य से बाहर रहने से मंत्र फलीभूत नहीं होता। मंत्र का सिमरन करते रहना, परंतु गुरु वाक्य को तुच्छ जानकर आज्ञा का प्रवाह ना करना। ऐसा भजन सिमरन भी नरक में ले जाता है। मोक्ष का मूल केवल गुरु कृपा है। जिस समय महापुरुष गुरुजन दयालु होकर इसकी ओर दृष्टि करेंगे तो इसके सब पाप जलकर राख हो जाएंगे। संकल्प विकल्प विलीन होकर आत्म स्वरूप निर्विकल्प समाधि का आनंद आएगा। श्री गुरु अमरदेव जी इस प्रकार पानी ढोकर गुरुदेव को स्नान कराते रहे। अधिक अवस्था होने से शरीर निर्बल हो गया। चंद लोगों ने उपहास करना आरंभ कर दिया कि गुरु दरबार में रोटी के लिए बैठे हैं, भला और कोई
कार्य क्यों नहीं करते? इतनी अधिक अवस्था में यह जिनकी सेवा करते हैं उनको तो विचार तक नहीं। महात्मा रजब जी का वाक्य है, दया साधकी ना भली, भली संत की त्रास। रज्जब जो भानु तपे, नेह बरसन की आस। संत की दया अच्छी नहीं, उनकी त्रास अर्थात झिरक इत्यादि भली है। जिस प्रकार सूर्य ज्यों-ज्यों अधिक गर्मी देता है, समझो कि वर्षा आने वाली है। एक दिन श्री अमरदेव जी जल ला रहे थे। अंधकार पूर्ण रात्रि था। वृद्धावस्था होने के कारण जुलाहे की खड्डी में गिर गए, परंतु जल बचा लिया ताकि गुरुदेव को स्नान कराने में देरी ना हो जाए। आपके गिरने की आवाज़ सुनते ही जुलाहे की पत्नी जुलाहे से कहने लगी, देखो वही अमरू निथावा गिरा हुआ होगा जिसका कोई घर घाट नहीं, बेचारा रोटियों के लिए गिरा पड़ा पानी ढोया करता है। और अंगद देव जी भी निर्दय हैं जो इस पर दया नहीं करते। यह सुनते ही अमरदेव जी बोले, पगली, मेरे सतगुरु को निर्दय मत कहो, वह तो दया के भंडार है। मैं तुच्छ उनकी कृपा रूपी सागर में तैरता रहता हूँ। उनका पगली कहना ही था कि जुलाहे की पत्नी का मस्तिष्क खराब हो गया। अपनी पत्नी को पागल जानकर जुलाहा शीघ्र ही गुरु अंगद देव जी महाराज के दरबार में पहुंचा तो सारी वार्ता कह सुनाई। तब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी से ना रहा गया। वह गद्दी से उठे और जाकर अमरदेव जी को गले लगा लिया तथा गदगद होकर वरदान देने लगे कि यह निथावे नहीं, यह निथावे की थाव है, न आटियों की ओट है, न पत्तियों के पत है, न गतियों की गत है, निराश्रयों का आश्रय है, निर्लजों की लाज है। यह आज से गुरु अमरदेव जी हो चुके हैं। तात्पर्य यह है कि सेवा ने क्या क्या बना दिया। सेवकों में से श्रीमणि महावीर जी पूजे जाते हैं। भजन वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता जहाँ सेवा ले ली जाती है। बिना सेवा के भजन पहुँचाकर भी गिरा देता है। केवल प्रथम भजन तो होता ही नहीं, यदि संस्कार बस हो भी जाए तो गुरु का भागीदार बना देता है। ऐसे सेवक गुरु से देश रखना आरंभ कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लखनऊ निवासी बालकृष्ण गुप्ता फरमाते हैं, बात सन 1960 की है। संदेश मिला कि स्वामी जी महाराज जालंधर में हमारे यहाँ साय 4 बजे आने वाले हैं और 6 बजे तक रुकेंगे। अतः पिताजी ने तुरंत सभी भाइयों को गुरु भक्तों को सूचित करने को भेज दिया। मैं जब छोटा था तो अक्सर देखता था कि स्वामी जी के दीवाने भक्त थानेदार ब्रिजमोहन जी शर्मा गुरुदेव के चित्रों की पेंटिंग बनाया करते थे, जिन्हें लोग सराहा करते थे। अतः मन में एक उमंग था कि मैं भी गुरुदेव का एक सुंदर चित्र बनाऊंगा। सो कई दिनों से मैं गुरुदेव का रंगीन चित्र बनाने में व्यस्त था, जो ठीक उसी दिन पूरा हो गया था। अतः गुरुदेव जी के बैठने का पलंग सजाकर उस पर गुरुदेव का चित्र रखकर मैं भी गुरु भक्तों को सूचना देने निकला। मुझे स्मरण था गुरुदेव 4 बजे आएंगे, अतः उससे पहले ही वापस आना है। अचानक गुरुदेव के व्यक्तिगत प्रोग्राम में बदलाव हो गया और उन्होंने तय किया कि जालंधर
मात्र थोड़ी देर रुककर सीधे नंगल विहालन आश्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। अतः गुरुदेव 4 बजे की जगह 3 बजे पहुँचे और 4 बजे कार में बैठकर नंगल विहालन आश्रम के लिए रवाना हो गए। मैं ठीक 4:10 पर घर पहुँचा तो पाया कि गुरुदेव तो 10 मिनट पहले ही जा चुके हैं। सभी भक्तों ने बताया, तुम्हारी पेंटिंग की तारीफ कर रहे थे कि बालकृष्ण काफ़ी सयाना हो गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने सोचा मेरे से कौन सी बड़ी भूल हो गई है कि मुझे दर्शन दिए बिना चले गए। मैंने भी जिद ठान ली और कहा अब घर तभी जाऊंगा जब गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे। साइकिल उठाई और तेजी से पठानकोट जाने वाली सड़क पर दौड़ पड़ा। आज सोचता हूँ बात कितनी मूर्खता की थी। गुरुदेव कार पर थे और मैं साइकिल पर था। नंगल विहालन आश्रम 60 मील की दूरी पर था। कार पर चले व्यक्ति को एक साइकिल सवार कैसे पकड़ सकता था। ज्यों ही इधर मैंने संकल्प किया और चल दिया, ठीक उसी समय स्वामी जी महाराज ने महात्मा विश्वेश्वरानंद जी को आदेश दिया, महात्मा जी गाड़ी रोको। उस समय गुरुदेव घर से 4 मील दूर जा चुके थे। कार में बैठे अन्य सदस्य भी हैरान थे कि इतने में महाराज जी बुदबुदाए, बहुत जिद्दी है, इसे अपने पास रख लेंगे। महात्मा जी पूछे, महाराज जी कौन? महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, वही बालकृष्ण। बात किसी के पल्ले ना पड़ी, सब चुप हो गए। सरकार रुक गए थे और मैं पहुंच गया। झुककर प्रणाम किया तो महाराज जी बोले, कल नंगल आ जाना, इस समय जाओ। आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। घर आकर पिताजी को खुशी खुशी बताया कि गुरुदेव नंगल आने की आज्ञा दी है। अगले दिन सुबह 3 बजे की गाड़ी से चलकर नंगल आश्रम पहुंचा। गुरुदेव ने प्यार से पूछा, तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो। हमारे स्कूल में हीरापुरी पब्लिक हाई स्कूल ड्राइंग टीचर नहीं है। तुम तो अच्छी ड्राइंग कर लेते हो, सो तुम आज से ड्राइंग पढ़ाना शुरू कर दो। तुरंत हेडमास्टर साहब को बुलाकर कहा, यह बच्चा स्कूल के बच्चों को ड्राइंग आदि पढ़ाएगा। फिर गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या तनख्वाह दी जाए, तो मैंने कहा मुझे आजीवन श्री चरणों की सेवा बख्श दी जाए। गुरुदेव जी की आज्ञा से मैं उनके स्कूल में ड्राइंग पढ़ाने लगा। घट घट की जानने वाले गुरुदेव ने किस प्रकार मेरा बाल सुलभ हट जाना और किस प्रकार मेरे पर कृपा की, यह अवर्णनीय है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग के अर्थ उपयोगी नियम का तीसरा भाग। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। छंद शास्त्र में वैदिक तथा लौकिक छंदों को जानने की रीति और पिंगलाचार्य आदि इसके करता है। ऋग्वेद की 12 शाखाएँ हैं, यजुर्वेद की 101 शाखाएँ हैं, सामवेद की 1000 शाखाएँ हैं, अथर्ववेद की 9 शाखाएँ हैं, चारों वेदों की
1131 शाखाएं हैं। स्मृति कुल 20 है, किंतु प्रचलित 2-3 है। मनु स्मृति, मनु जी इसके कर्ता है। याज्ञवल्क स्मृति, इसका कर्ता याज्ञवल्क जी हैं। आत्रि स्मृति, इसका कर्ता आत्रि ऋषि हैं। दर्शन शास्त्र 6 हैं। मीमांसा शास्त्र में कर्मकांड का विषय है, इसका कर्ता जैमिनी जी आचार्य हैं। सांख्य शास्त्र में प्रकृति पुरुष का भेद विषय है, इसका कर्ता कपिल मुनि जी है। योग शास्त्र में योग क्रिया का विषय है, इसका कर्ता पतंजलि मुनि है। वेदांत शास्त्र में जीव ब्रह्मा की एकता का विषय है, इसका कर्ता वेद व्यास जी हैं। न्याय शास्त्र इसमें तत्व ज्ञान का विषय है, इसका कर्ता गौतम है। वैशेषिक शास्त्र इसमें निःश्रेयस विषय है, इसका कर्ता कनाद है। परमात्मा दुष्टों का नाश कर, गौ ब्राह्मण साधु संतों की रक्षा कर, पृथ्वी पर से पाप का भार उतार कर धर्म की मर्यादा दृढ़ करते हैं। किसी एक स्थान में अथवा किसी शरीर में अपनी महान शक्ति प्रकट करते हैं, इस शक्ति को ही अवतार मानना चाहिए। अवतार नित्य और निमित्त 2 प्रकार के होते हैं। संत अवतार नित्य है और राम कृष्ण आदि अवतार निमित्त है, जो समय समय पर होते हैं। संत अवतार युग युग में हर समय होते ही रहते हैं, ज्ञान उपदेश द्वारा जीवों का उद्धार करते हैं। इन दोनों प्रकार के अवतारों की मूर्ति को साक्षात ईश्वर ही समझना चाहिए और ध्यान दर्शन करना चाहिए। मुख्य देवस्थान 4 है। जगन्नाथ, बद्रीनारायण, द्वारिका, सेतुबंध, रामेश्वर। वैसे तो अनंत स्थान है। बद्रीनारायण उत्तर दिशा आर्यावर्त के सिरे पर गढ़वाल में है। द्वारिकापुरी पश्चिमी दिशा आर्यावर्त के सिरे पर है। सेतुबंध रामेश्वरम दक्षिण दिशा आर्यावर्त के सिरे पर है। जगन्नाथ पूर्व दिशा आर्यावर्त के सिरे पर है। हवंतिका, द्वारावती ये 7 सद्गति देने वाली पुरियाँ हैं। जो मनुष्य को भव से तारे उसी को तीर्थ कहते हैं। गुरुमुख को अपना गुरु स्थान ही मुख्य पूजनीय तीर्थ है। गुरु भगवान का सुमिरन ध्यान करना, दया करना, शांत मन रहना, सेवा परोपकार की सोचना मन का धर्म है। ईश्वर का भजन जप करना, सत्य और प्रिय बोलना, विद्या पढ़ना, ज्ञान उपदेश करना वाचिक धर्म है। गुरु भगवान को नमस्कार करना, आरती पूजा करना, सेवा करना, दान देना, परोपकार करना, शुद्ध रहना, पुण्य कर्म करना, गुरु माता पिता की आज्ञा का पालन करना कायिक धर्म है। धर्म के लक्षण 10 है। पहला धृति धीरज रखना, दूसरा क्षमा सहन शक्ति, तीसरा दम मन को बस में रखना, चौथा अस्तेय चोरी ना करना, पांचवा शौच मिट्टी जल आदि से शरीर को शुद्ध रखना, 6 इंद्रिय निग्रह, 7वां घी बुद्धि द्वारा सोच विचार कर कर्म करना, 8वां विद्या वेद वेदांग आदि को पढ़ना पढ़ाना, 9वां सत्य बोलना, अक्रोध किसी पर क्रोध ना करना 10 है। नित्य कर्म अथवा पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, इनको यथाशक्ति मनुष्य मात्र को करना ही चाहिए, क्योंकि रसोई चक्की, झाड़ू, जल, हल आदि से जो जीवों की हत्या होने से पाप लगता है, उन पापों की निवृत्ति 5 महायज्ञ करने से हो जाती है। इसीलिए गृहस्थ का धर्म है कि 5 महायज्ञ करे। प्रातः
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सतगुरु की बताई हुई विधि के अनुसार जप, सुमिरन, ध्यान, प्राणायाम, भजन, योगिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए तथा संध्या करनी चाहिए। 2 समय या सूरत शब्द आत्मा, परमात्मा और प्राण अपान के संयोग को संध्या कहते हैं। जात कर्म नालाच्छेदन से पहले जन्म समय में किया जाता है। नामकरण जन्म धारण से 11वें दिन पश्चात करे। निष्क्रमण जन्म से 4थे महीने के बाद सूर्य का दर्शन करे। जन्म से 6ठे महीने करे। अन्य आसन चूड़ा कर्म जन्म से 5 वर्ष बाद करे। उपनयन ब्राह्मण के जन्म से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष में उपनयन करे। वेदारंभ उपनयन के पश्चात करे। समावर्तन 24 वर्ष की उम्र में करे। विवाह 25 वर्ष की उम्र में करे। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष में करे। वानप्रस्थ 50 की उम्र में करना चाहिए। संन्यास 75 वर्ष की उम्र में करना चाहिए। अंत्येष्टि देहांत के पश्चात किया जाना है। गर्भाधान विवाह से 3 दिन बाद किया जाता है। पुंसवासन गर्भाधान से 2 व 4थे महीने किया जाता है। कर्णभेद 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। इस प्रकार 26 संस्कार करें। ब्राह्मण के 6 कर्म है: वेद पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, लेना, यज्ञ करना, कराना है। क्षत्रिय के प्रजा की रक्षा करना, दान देना, भजन करना, पढ़ना, विषयों में आसक्त नहीं रहना। वैश्य के कर्म गौ का पालन, भजन करना, वेदाध्ययन करना, दान देना, वाणिज्य करना, ब्याज बट्टा करना, खेती करना, ये 8 कर्म वैश्य के हैं। शूद्र का कर्म 3 जातियों की सेवा करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। प्रेषक एन.डी. पाटनी, काशीपुर। उदय प्रकाश को एक दिन ध्यान में श्री गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ। उन्हें आवाज़ सुनाई दी, धूप धूप। वे इसका अर्थ ना समझ सके। ध्यान टूटा तो देखा कि रात के 3:30 बज रहे हैं। पुनः ध्यान में बैठे तो देखते हैं महाराज जी कहते हैं, तूने धूप का अर्थ नहीं समझा? तब मुझसे पूछा, पाटनी तुम बताओ धूप से क्या समझते हो? तब मैंने कहा, जैसे आपके द्वारा दिया गया संस्कार मुझ में नीत है, उसी तरह धूप में गंध नीत है। तब महाराज जी ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, जैसे धूप जलने पर उसका रूपांतरण हो जाता है और गंध देने लगता है, उसी तरह तुम भी अपना रूपांतरण करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन का दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब अंदाज़ा लगा लो अपनी स्थिति का। अभी तो एक तरफ कोटे से चीनी प्राप्त करनी है और दूसरी तरफ भगवान के जन्मदिन के जलसे में जाना है। सच कहो किधर जाओगे, कोटा लेने या जन्मदिन मनाने? अपनी परीक्षा आप ही कर लो। तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए कितना प्रेम, कितनी छटपटाहट है। भगवान का नाम है
वाह दौला शरीफ, वह अपने मुकाबले में दूसरे को नहीं रखता, उसका सानी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई दूसरा उसके मुकाबले में रह गया तो वह हरगिज नहीं आ सकता। तुम तो सुन ही चुके हो, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, निकाल दो अपने मैंपन को। अपने मैं को, अहम को ख़त्म कर दो, अभी वह भगवान प्रकट हो जाता है, तनिक भी देर नहीं लगेगी। वह तो प्रकट ही प्रकट है। कहते हो भगवान आओ, किसे कहते हैं आने को? जो सर्वव्यापक है वह कहाँ से कहाँ आवे, वह नहीं है जहाँ जावे। उस घट घट व्यापी ब्रह्म में आने जाने की क्रिया ही कहाँ है? यह दीवार जैसी ठस है, वह प्रभु इससे भी ज़्यादा ठस है। उदाहरण के लिए कपड़ा और सूत को ले सकते हो। यदि कपड़े से सूत निकाल दिया जाए तो उसका अस्तित्व ही कहाँ बचता है? दुनिया के सारे जीव मिलकर ठीक उसी प्रकार भगवान बनते हैं जैसे सूतों को मिला देने से यह चादर बनी है। यदि चादर से सूतों को निकाल दो तो चादर कहाँ रही? चादर का अस्तित्व तो सूतों से है। ईश्वर या खुदा तुमसे भिन्न तो है नहीं। उन्हें पाने के लिए बेकार पागल बने चलते हो। वे दिखाए परे ना परे, मिले ना मिले, इससे क्या? वे तो प्राप्त ही प्राप्त है, केवल भ्रम का पर्दा पड़ जाने से उनकी प्रतीति नहीं हो पा रही है। मैं अरु मोर तोरा तय माया, इसी को ख़त्म करना है। मेरा तेरा मिट गया, भ्रम खत्म हुआ। भ्रम ही तो अहंकार है। महात्माओं ने, वेद शास्त्रों ने इसी अहंकार को समाप्त करने के लिए कुल नियम बनाए हैं। तुम चाहे इनका खात्मा भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा या ज्ञान के द्वारा कर लो, किंतु इन तीनों साधनों में जमाने के मुताबिक भक्ति की श्रेष्ठता सर्वविदित है। यह भक्ति भी कई प्रकार की हो सकती है। तुम्हारा मतलब गुरु भक्ति से ही सिद्ध कर सकता है। तुम चाहे लाख तीर्थ व्रत जब तब कर लो, अंतिम मुकाम गुरु का दर ही है। बिना गुरु के पास गए तुम्हारा मैं मिट नहीं सकता। इसके लिए तुम्हें अपना सर्वस्व गुरु के हवाले करना ही होगा और इस सर्वस्व अर्पण का भी कोई अहंकार तुम्हें नहीं करना होगा। तन मन दिया तो भला किया, सिर की जासी भार, जो कबहू कहे मैं दिया तो बहुत पड़ेगी मार। सर्वस्व दिया जाता है मैंपन को मारने के लिए। यदि इसे देने का भी अहंकार हो जाए तो बेड़ा गर्क समझो। सच्चाई तो यह है कि तुम्हारा है भी क्या। अगर आज देने से इनकार करते हो तो कल काल धक्के दे देकर तुमसे सब कुछ ले लेगा। आखिर दान क्यों दिया जाता है? देने का मतलब तो अपने अहंकार को ही देने से है। यदि अहम बना रहा तो करोड़ों का दान करके भी कुछ नहीं बना। अगर अहम निकल गया तो मानो त्रिलोकी का राज्य मिल गया। आमतौर पर लोग दान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और अपने रिश्तेदारों में शोर मचाते हैं, हमने यह दिया, हमने वह दिया। यदि ऐसा शोर ना मचे तो उनके दान या तीर्थ यात्रा का उद्देश्य पूरा ना हो। किसी को थोड़ा सा भी देते हैं तो 9 जगह हल्ला करते चलते हैं, हमने यह दिया, इतना दिया। फिर देकर ही क्या हुआ? कुल देकर भी हम तो खरीद ही लिया। इस हम को ही तो जन्म लेना होता है। जन्म लेकर सुख दुख के चक्कर में तो पड़ोगे ही। इसीलिए यदि तुम दुख से छूटना चाहते हो तो तुम्हें अपनी अहंता का त्याग करना ही पड़ेगा। ऊपरी तौर पर वस्तुओं के त्याग मात्र से कुछ नहीं होने का। तुम दुनिया का त्याग करके कुछ नहीं पा सकोगे और यह दुनिया स्वरूप के किसी से छूटती नहीं है।
फिर स्वरूप से दुनिया का संबंध नुकसान भी क्या करता है? नुकसान तो इसके प्रति तुम्हारी अहंता ममता करती कराती है। जहाँ जाओगे वही संसार रहेगा। संसार जब भी छूटेगा विचारों से ही छूटेगा। जिनका भी छूटा उनका इसी तरह छूटा। केवल स्वरूप से त्याग का परिणाम बुरा होता है। एक बाबा जंगल चला गया, तप करने लगा तो भूख लगी, मांग कर रोटी ले आता और खा लेता। दोनों जून मांगने जाना पड़ता था, इसलिए कुछ ज़्यादा मांग लेता ताकि दोनों शाम को भोजन चल पाए। एक बार उसने खा लिया और जो बचा उसे बांध कर टांग दिया। रोटी के लालच से चूहे आने लगे। वे कूद फांद कर उसकी रोटी कुतर कुतर कर खा जाते थे। बेचारा बड़ा परेशान हुआ। चूहों को नष्ट करने के लिए एक बिल्ली का बच्चा उठा लाया और उसे पालने लगा। अब बिल्ली घूमने फिरने लगी, उसके लिए दूध चाहिए था, कहाँ मिले? भूखों मर जाएगी तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। बाबा शहर में गया और एक भक्त से गाय मांग लाया। उस गाय को चारा दाना देना पड़ता था। कोई भक्तिन बैठी थी इस काम के लिए। बाबा उसे बुला लाया। अब बताओ गृहस्थी बनी कि नहीं? तुम कहते हो दुनिया छोड़ देंगे, कैसे छोड़ोगे? वह छूटने के बजाय बाबा की तरह ही हठात गले पड़ जाती है। बाबा बनकर जंगल जाओगे तो क्या वहाँ भूख प्यास नहीं लगेगी? दोस्त दुश्मन नहीं बनेंगे? बुखार नहीं लगेगा? सब इसी तरह होता रहेगा। इनके निवारण के लिए ही तो गृहस्थी बनी थी। इसीलिए गृहस्थी को छोड़ना आसान नहीं है, इसे समझकर इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का ढंग गलत होने से ही गृहस्थी दुखदाई बन गई है। इस दुखदाई संसार को कैसे समझे? अपने मन से तो नहीं समझी जा सकती वह दुनिया, समझे हुए गुरु से समझना होगा। यह मन तो आपका ही डबल गुरु है। वह तो ऐसा करेगा कि समझते समझते खट रास्ता बदल देगा। इसलिए कहा जाता है कि गुरु की शरण जाओ। और क्या समझ तो तुम अब भी गए। घंटों बैठकर यहाँ सत्संग में तुमने यही तो सुना, सब सुन चुके। पर अब मन जब अपनी गुरुआई करना शुरू करेगा उस वक्त कहेगा कोई हर्ज नहीं, महाराज जी ने भी तो संसार छोड़ने को कहा नहीं है। इसे छोड़ने से थोड़े ही कुछ बनता है। आजकल के बाबा लोग भी कुछ वैसा ही करते हैं। भांग पीते हैं, चरस पीते हैं और कहते हैं कि बिना पिए समाधि लगती ही नहीं। भगत भी कहता है चलो थोड़ा हम भी पी ले, तो मन ने खट से उल्टा सिखा दिया ना। इसीलिए कहा है मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत ले जाए मझधार में, जाए हाथ से छूट। तुम्हारा मन ही तुम्हें संसार में फंसाकर तुमसे बुरे कर्म करा देगा और बाद में आप ही कोसना शुरू कर देगा। तुमने यह किया वह किया, तुम बड़े पापी हो। सर्वप्रथम तुम्हें किसी को अपना बना लेना होगा। तुम में स्वयं ऐसी ताकत नहीं कि तैर कर पार जा सको। तुम पुल के ऊपर से ही दरिया के पार जा सकते हो। महापुरुषों ने हजारों साल तप करके जो अनुभव किया है, तुम्हें पार ले जाने के लिए वही पुल का काम करता है। उसे अमल में लाओ। महाजनों येन गता सा पांथा, चलना हमारा धर्म है। रास्ते हजारों हैं, हजारों प्रक्रियाएं हैं। तमोगुण के लिए तमोगुण का, रजोगुण के लिए रजोगुण का और सतोगुण के लिए सतोगुण का रास्ता। तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम योग के द्वारा अपना जीवन बना सकते हो या गुरु भक्ति के द्वारा, राष्ट्र सेवा के द्वारा बना सकते हो या माता पिता की सेवा के द्वारा। हमारे शास्त्रों ने हमारे लिए जो भी रास्ते बनाए हमारे कल्याण के लिए ही तो बनाए। अब हम उनमें भी ब्लैक करना शुरू कर दे तो हमारा कल्याण कैसा हो।
तुम अपनी शादी की ही बात ले सकते हो। शादी करा के तुम्हें फंसाया तो नहीं गया। वह शादी तुम्हारे लिए कसम थी कि जो लड़की की पत्नी के रूप में तुम्हें दी गई, उसके सिवा तुम किसी दूसरे स्त्री के प्रति गलत ख्याल नहीं लाओगे। दुनिया की दूसरी कुल औरतें तुम्हारे लिए माँ बहन होगी। यदि तुम इसे मानने को तैयार नहीं हो तो तुम हरामी हो। शास्त्रों ने और भी बताया, जब तुम्हारा लड़का 20 वर्ष का हो जाए, घर संभालने योग्य हो जाए, तो तुम वानप्रस्थ स्वीकार कर लो। इस अवस्था में भजन करने से तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा और तुम सन्यास के अधिकारी बन जाओगे। मर्म की बात यह है कि बात तुम समझते हो, उसे करना भी चाहते हो, पर कर नहीं पाते। अगर अपनी हिम्मत नहीं बन पाती तो किसी सबल को अपना बाजू पकड़ा दो। थोड़ा जोर तुम लगा दो, थोड़ा पकड़ने वाला लगा देगा। ऐसा सबल व्यक्ति तुम्हारे लिए तुम्हारा गुरु ही होता है। इसलिए गुरु को अपना सब कुछ सौंप कर अपने कल्याण का रास्ता प्रशस्त करो। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।